सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जा रहा है, कि एक एटम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को दे दे रहा है। बट यहाँ पर क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जनरली हमने देखा आयोनिक बॉन्ड क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था। एंड कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें शेयरिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है, बहुत बार हम स्कूल जाते हैं, हम मतलब आप जब आप बच्चे हैं तो आप स्कूल जाते होंगे, तो कभी कभी क्या होता होगा, मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मैं एक बार क्या ले गई थी, खाना ले गई। लंच मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने पैक करा और उसमें क्या था, सिर्फ रोटियां ही थी, उसमें सब्ज़ी नहीं थी। ठीक है। तो और जो मेरी फ्रेंड थी वो क्या लाई थी, सब्ज़ी लाई थी, उसके पास रोटियां नहीं थी। तो हमने आपस में क्या करी, शेयरिंग करी। उसने भी मुझे दिया, उसने मुझे सब्ज़ी दी एंड मैंने अपनी फ्रेंड को रोटी दी। तो दोनों ने शेयरिंग करी ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने उसको अपनी रोटी दी और बदले में उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, शेयरिंग होती है। दोनों आपस में, दो अगर एटम है, ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, जो उनके पास जो चीज़ है उसकी वो शेयरिंग करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। शेयरिंग क्यों करेंगे, ताकि उनका ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अब हाइड्रोजन होता है, उसका डबलेट कंप्लीट होता है, और जो एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई भी बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्यों फॉर्म होगा, ताकि जो एटम है उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, उसका ऑक्टेट डबलेट जो भी है लास्ट शेल वो कंप्लीट हो जाए, ताकि वो स्टेबल रहे। तो अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या बोला है, दो नॉन मेटल के बीच में होगा, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको याद है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसका पहले बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये मैंने बना दिया, ये मेरा न्यूक्लियस इस वाले ऑक्सीजन का, और ये ऐसे। नाउ नेक्स्ट, अब हमें इसमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट वाले में 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। दूसरा, दो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। तो ये ऑक्सीजन को कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऐसे तो नहीं कर सकता कि पूरे की पूरी 6 इसको दे देगा, तो यहाँ पे लास्ट शेल में 12 हो जाएंगे और ये 12 अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। कितने अकोमोडेट कर पाता है, 8। और ये वाला ऑक्सीजन भी ऐसे नहीं कर सकता कि अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो ये शेयरिंग करेंगे। अब इसको, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो 2 इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए, 2 इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि चलो यार, हम क्या कर लेते हैं, 2 तुम्हें भी चाहिए, 2 तुम्हें भी चाहिए, हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के पास आ गए, 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इससे शेयर हो गए, तो कितने हो गए, 6 7 8। अब इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएंगे, शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 8। तो हुआ क्या, इस वाले ऑक्सीजन ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए,
और इस वाले ने भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आपस में एक दूसरे के उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, शेयरिंग कर दी, ट्रांसफर नहीं किए पूरे के पूरे, शेयरिंग हुई है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में डबलेट पूरा होगा, ये 1 होता है इसमें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। अब इसको क्या चाहिए अपना पूरा करने के लिए, इसके पास 1 है, इसका डबलेट पूरा होता है तो इसको 2 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर देते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये कैसे आएंगे, ये आपस में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, शेयर कर लिए, तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो शेयरिंग हुई है, पूरे के पूरे ट्रांसफर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। दूसरा, आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन 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 अब मैं आपको ना सिंपल बना के दिखाती हूँ। ये नाइट्रोजन का सिंबल बनाया आपने, ये नाइट्रोजन का सिंबल बनाया। जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो आप जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही दिखाएंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 and 5, ठीक है। तो लास्ट शेल में 5 आ रहे हैं तो आप इसको 5 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। इस वाले में भी इतने होंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको कितने चाहिए, 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयर कर लेगा। इस वाले नाइट्रोजन की तो कहानी खत्म हो गई, मतलब इसका तो काम बन गया, 5 6 7 8। तो याला नाइट्रोजन कहेगा भाई तुम ही थोड़ी लोगे मेरे से, ऐसा तो नहीं कर सकता, मैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें दे ही नहीं सकता, तो मेरे तो 2 ही बचेंगे ना। तो ये नाइट्रोजन को कहेगा कि मैंने आपके साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, आप भी मेरे साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो ये नाइट्रोजन कहेगा ठीक है, आप भी मेरे क्या करो, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लो। तो समझ में आ गया आपको। तो ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी काम पूरा, इसका भी काम पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आपने देखा हमने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, और ये जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपकी क्लास 9th न्यू NCERT में ये टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।